आज मैं फिर से आप सबके समक्ष एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार, जिसका अंग्रेजी होता है बैगलेस सेफ सैटरडे, जिसका उद्देश्य है हर शनिवार एक रोचक नवाचार। यह महीना जो है जनवरी है और जनवरी माह का जो विषय जो है जिसका नाम है मैं हूं वैज्ञानिक, जिसको अंग्रेजी में आई एम साइंटिस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो इस विषय में हम जानेंगे कि आखिर हम वैज्ञानिक किसे कहते हैं और इस विषय में जो हमारी 10 गतिविधियां हैं वे गतिविधियां कौन कौन सी हैं और उसके तहत बच्चों को क्या क्या जानना है, इससे संबंधित गतिविधियों के बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। वैज्ञानिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसकी खोज करता है। खोज करने के बाद वह सबूत इकट्ठा करता है और सबूत उन आधार पर इकट्ठा करता है जैसे सोचता है कि यह घटना क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण थी, कब घटी और कहाँ घटी। इस आधार पर उस निष्कर्षों पर पहुंचता है और तब उसके बाद उस जिज्ञासा को सार्वजनिकीकरण करता है। तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग वैज्ञानिक का नाम देते हैं, जिसकी पहली गतिविधि जो है जिसका नाम है वैज्ञानिक सोच का विकास और विज्ञान के आधार पर शिक्षा का निर्माण करना, जिसमें हमें मुख्य रूप से 3 बातें जाननी है। बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना। जो बच्चे अभी हमारे विद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना। अगर बारिश होती है तो बारिश क्यों होती है, यह पानी जो है कहाँ जाती है, बादल कैसे बनता है और वह बारिश के रूप में धरती पर कैसे आता है। तो इसके पीछे जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देना। वैज्ञानिक सोच में विद्यार्थी को क्या, क्यों, कैसे और कहाँ का निर्माण करना हम बच्चों को बताएंगे। अगर बच्चों में वैज्ञानिक सोच है तो उस सोच का एक आधार हम बताएंगे कि बच्चे किस आधार पर सोचेंगे। तो उसका आधार, पहला आधार जो है क्या, जो सोच बच्चे रखे हैं वे सोच क्या है, क्यों है, कैसे है और यह सोच कहां से है। अगर इस आधार पर बच्चे को सोचने के बारे में बताएंगे कि उन बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो। अगला जो है विज्ञान सम्मत एक निर्णय पर पहुंचना। तो विज्ञान सम्मत निर्णय पर पहुंचने के लिए बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और ये बात हमारे दिमाग में कहां से आई है। तो हम इन सारे बिंदुओं पर हम आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद तब उस निर्णय पर हम जाएंगे। हमारी दूसरी जो गतिविधि जो है इस माह की, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान क्विज। इस सामान्य ज्ञान क्विज में शिक्षकों द्वारा छात्रों में सामान्य ज्ञान को परखने के लिए निम्न विषयों को शामिल करना, जिसमें विज्ञान का इतिहास, खेल, राजनीति, संगीत, कला, साहित्य, सामान्य विज्ञान, खोज एवं अन्वेषण, फैशन, लोक नृत्य, मनोरंजन, समसामयिकी या घटना चक्र या अन्य विषय जो है जिसकी जानकारियों को सामान्य ज्ञान क्विज में शामिल करना और उनके ज्ञान को परखना। हमारी तीसरी गतिविधि जिसका नाम है शैक्षणिक फिल्मों और वीडियो का प्रदर्शन, जिसमें हमारे शिक्षक जो है बच्चों को शनिवार को जो फिल्में जो है जिसको दिखाएंगे और दिखाकर बच्चों को आपस में वार्तालाप का मौका देंगे। बच्चे आपस में बात करेंगे कि इन फिल्मों को देखने से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं, हम अपने पठन पाठन को और धारदार कैसे बना सकते हैं। जो है इस फिल्मों को जब बच्चे देखेंगे तो एक उन्हें मनोरंजन मिलेगा और दूसरी बात है कि शिक्षा से संबंधित उन्हें जानकारी प्राप्त होगी कि वे इस जानकारी को अपने शिक्षा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। हमारे जमीन पे दूसरी फिल्म है 3 इडियट, तीसरी फिल्म है हिचकी और चौथी फिल्म है सुपर 30 और अन्य भी शिक्षाप्रद बहुत सारे फिल्में हैं जिसको आप बच्चों को दिखा सकते हैं। हमारी चौथी गतिविधि जिसका नाम है विभिन्न ICT उपकरणों का प्रयोग। इस गतिविधि में हमारा काम है कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हम उन ICT उपकरणों की जानकारी बच्चों तक देंगे और उसका प्रयोग जो है किस तरीके से होता है इसका हम प्रायोगिक ज्ञान जो है बच्चों को देंगे।
तो हमारे जो आईसीटी जो उपकरण जो है, जिसमें रेडियो है, टीवी है, वीडियो है, डीवीडी है, टेलीफोन है, सैटेलाइट प्रणाली है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, इन सारी आईसीटी का हम बच्चों को दिखाएंगे और यह काम कैसे करता है, इसके लिए क्या क्या जरूरतें होती है, इसका हम प्रायोगिक ज्ञान जो है बच्चों को देंगे। और ये जो भी आईसीटी जो उपकरण जो है हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, जिसके बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे। हमारी 5वीं गतिविधि है जिसका नाम है विज्ञान मेला, विज्ञान प्रश्नोत्तरी। विज्ञान मेला के माध्यम से प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन करने का उन्हें मौका देंगे और इस मौका में जो बच्चों का रचनात्मक प्रदर्शन अगर अच्छा होता है, अव्वल होता है, उन्हें भविष्य में भी हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। दर्शक उन्हें प्रयास करेंगे किस क्षेत्र में वे बच्चे आगे जाएं और दूसरे बच्चों के भी प्रेरणा स्रोत उन्हें बनने का उन्हें मौका देंगे। हमारी 6वीं गतिविधि है जिसका नाम है विभिन्न आईसीटी उपकरण पर परियोजना का निर्माण। तो शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के जो आईसीटी उपकरण जो है, जैसे रेडियो है, टीवी है, वीडियो है, डीवीडी, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीफोन, सैटेलाइट इत्यादि के प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रख के गतिविधियों से कराएंगे और इस कराने के पीछे क्या उद्देश्य है, इन उद्देश्यों की चर्चा बच्चों के बीच जो है किया जाए। हमारी यह गतिविधि जो है 7वीं गतिविधि है और 7वीं गतिविधि में मोबाइल फोटोग्राफी एवं लघु वीडियो का निर्माण करना, जिसके माध्यम से बच्चों को हम मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर उस क्षेत्र में इस तरह के कोई टेक्नीशियन होंगे, उनकी मदद हम दिलवाएंगे कि बच्चे अच्छी तरह फोटोग्राफी करना सीखें। दूसरी बात है लघु वीडियो फिल्म जो है उसके निर्माण कैसे करें और किस तरह करें, इस पर हम उस व्यक्ति से विस्तृत चर्चा बच्चों के बीच कराएंगे। या अगर कोई बच्चा इस कला में निपुण है तो बच्चे से भी हम इस विषय में चर्चा करवा सकते हैं। हमारी 8वीं गतिविधि है जिसका नाम है विभिन्न विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट का निर्माण करना। तो विभिन्न विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट, नए अनुसंधान जो हो रहे हैं उससे आधारित जो भी प्रोजेक्ट जो है उसका निर्माण करना, और उस प्रोजेक्ट निर्माण का हमारा उद्देश्य है कि समाज में उस प्रोजेक्ट के माध्यम से बदलाव लाना। बदलाव में हमारे जो छात्र जो है वह विज्ञान शिक्षक के देखरेख में उस बदलाव को समाज में लाने का काम करेंगे। हमारी 9वीं गतिविधि है जिसका नाम है भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में जानना। तो इस विषय के माध्यम से हमारे विद्यालयों में अगर विज्ञान के शिक्षक हैं तो उनके द्वारा भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान, खोज, आविष्कार के बारे में हम बच्चों के बीच जानकारी देंगे, जिससे उन बच्चों के अंदर अगर ज्ञान है, उससे संबंधित अगर ज्ञान है तो वे ज्ञान बाहर आए, वे बच्चे उस ज्ञान को बाहर निकालें, जिससे यह पता चले कि उस बच्चे के अंदर एक नन्हा सा वैज्ञानिक जो है वह छुपा हुआ है। तो उसमें हम उस नन्हे वैज्ञानिक की खोज हम करेंगे और उन्हें वैज्ञानिक बनने में हम उनका सहयोग करेंगे। हमारी 10वीं गतिविधि या अंतिम गतिविधि जो है जिसका नाम है खेल खेल में विज्ञान विषय से संबंधित गतिविधि। हम देखेंगे कि हमारे जो बच्चे जो हैं वे खेल खेल के माध्यम से ये जानकारी को इकट्ठा करने में वे ज्यादा रुचि लेते हैं। इसीलिए विज्ञान विषय में भी हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से आसपास के जो पर्यावरण है दृष्टिकोण से विज्ञान का जो किताब है आविष्कार हुए हैं, जो हमारे नए अनुसंधान हुए, इन संबंधी जो भी जानकारियां जो है बच्चों में ना बोझ से ही हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि उस विषय से संबंधित हुई जानकारियां इकट्ठा करें। और इस तरह की जानकारियां अगर बच्चे इकट्ठा करते हैं तो उन्हें विज्ञान विषय में एक रुचि पैदा होगी और हम उन बच्चों को विज्ञान विषय में खेल खेल के माध्यम से जानकारियों को इकट्ठा करने का उन्हें मौका दें। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।